एवरीवन, आज का ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर मेरा नया मेथड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड जिसे वैम कहा जाता है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर तीसरा मेथड जो है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड या वैम मेथड भी कहा जाता है इसे। अब हमारे पास ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है, तो कहता है कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को या इस मॉडल को क्या करो, सॉल्व करो और टोटल मिनिमम कॉस्ट फाइंड करो वैम मेथड लगा के। अब वैम मेथड क्या है कि एक ऐसा आसान सा मेथड है, थोड़ा सा बाकी जो मेथड हमने किए हैं, लीस्ट कॉस्ट किया है या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड किया, उसमें क्या होता है कॉस्ट थोड़ी थोड़ी ज़्यादा आती है। इसके अंदर कॉस्ट का थोड़ी और कम हो जाती है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट निकल आती है ज़्यादा मिनिमम। ये अप्रोप्रिएट मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है जी, चलिए जी सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा मेथड, दोनों मेथड थोड़ा हटके है। इसके अंदर क्या होगा कि हम पेनल्टी निकालेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज। और पेनल्टी क्या होती है कि जो रो वाइज देखेंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम है उसे नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उसमें से क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, रो वाइज लेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज लेंगे डिफरेंस। फिर देखेंगे जो जो मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस होगा जो रो वाइज या कॉलम वाइज, उनमें से उस रो या उस कॉलम में जाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसे रफ मेथड रफ सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रॉपर यहाँ पर इसके ऊपर लिखूँगा। देखिए ये देखिए मैंने टेबल बनाया, यही टेबल यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर हमने निकालनी रो प्लेंटी, यानी कि रो डिफरेंस निकालना है। रो डिफरेंस जिसे पी कहा जाता है, पी प्लेंटी वन इधर, और कॉलम डिफरेंस यानी कि P1 कॉलम डिफरेंस। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसे पेनल्टी कहते हैं। पेनल्टी कैसी होगी, आप देखिए इस रो में देखिए सबसे छोटी वैल्यू में 2 नज़र आ रही है। 2 के बाद कौन सी वैल्यू है, 10 है। 2 और 10 का डिफरेंस लेंगे, 10 माइनस 2 करो कितना आता है, हमारे पास 8 आता है। तो यानी कि पहले पेनल्टी जो है, पेनल्टी रो वाइज 8 आई। अब दूसरी क्या, हमारे पास मिनिमम वैल्यू 7 है। 7 के बाद क्या 9 है। 7 और 9 का डिफरेंस कितना, 2 है। इसमें ये मेंशन नहीं करता कि नेगेटिव या पॉजिटिव, या बड़ी में से छोटी माइनस करके पॉजिटिव डिफरेंस लिखें। अब नेक्स्ट रो में देखें कि सब छोटी वैल्यू 4 है। 4 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही, 4 के बाद कह रही 14 आ रही है। 14 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक है, अब कॉलम वाइज देखें। अब इधर 10 है, 4 है डिफरेंस, और इधर कितना हमारे पास, सॉरी मिनिमम 4 है। मैक्स इसके 4 के बाद कह रहा है 10 आ रहा है। 4 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है। इस तरह अब इधर देखें, 2 और 7 है। 2 और 7 का डिफरेंस कितना हमारे पास, 5 है। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस 9 और 16 है। 9 के पास 16 ही है ना, 20 से बड़ा जाता है। 9 और 16 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। अब हमारे पास यहाँ पर देखें जो मिनिमम 11 है। 11 के बाद जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू, 11 के बाद कौन सी आ रही है, 18 आ रहा है। 11 और 18 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें जो रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी देखें, डिफरेंस देखें कौन सा मैक्सिमम। अब इसमें देखें रो वाइज, इसमें तो छोटे हैं, इसमें देखें सबसे बड़ी डिफरेंस जो है वो ये वाला 10 जो है सबसे ज़्यादा है। अब इसका मतलब है इस 10 वाले रो में जो मिनिमम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को क्या करेंगे, पहले उसकी डिमांड पूरी करेंगे, बाकी बाद में। अब देखिए यहाँ पर 5 है, ये 5 हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। मिनिमम कॉस्ट इस रो में यही थी, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ओके हो गया। अब इसका मतलब हमने क्या किया, इस पेनल्टी निकाल के यहाँ से हमने क्या कर दी कि वैल्यू असाइन कर दी। इसका मतलब है ये वाला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर पेनल्टी 1, यानी कि यहाँ पर आप लिख लें P1 क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 10। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें P1 कॉलम डिफरेंस, तो क्या होगा जी, डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर रो डिफरेंस पेनल्टी कहा जाता है इसे। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास हो गया, यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू ये दे दी इसको, इसकी डिमांड पूरी कर दी। ये 5 0 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है जी। अब जहाँ पेनल्टी निकाली थी यहाँ पर, ये तो हो गई थी। यहाँ पेनल्टी कितनी थी, पहली 6 थी, इसकी पेनल्टी 5 थी, इसकी 7 थी, और इसकी भी 7 थी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3। उसके बाद हम लिखेंगे 2 वाला नहीं लिखेंगे, ये 1 वाला नहीं लिखेंगे, 2 वाला लिखेंगे, 2 3 4।
ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है, 10 आ रही, तो 10 नहीं 2 आएगी, कितनी आएगी 2, फिर 20, फिर 11, और यहाँ पर कितनी 7, और यहाँ 14, यहाँ कितनी 9, और यहाँ कितनी 16, यहाँ 20 और 18, यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी आएगी हमारे पास, ये 15, यहाँ कितनी आएगी 25, और यहाँ कितनी बचेगी 5, और नीचे कितनी आ जाएगी हमारे पास 15, 15 और ये 15। अब यहाँ पर हम निकालेंगे P2, यहाँ पर P2 निकालेंगे। अब P2 इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये हमारे पास मिनिमम 2 है, 2 के बाद क्या रहा 7, जिसका मतलब इसकी पेनल्टी क्या आएगी हमारे पास 5 आएगी। अब यहाँ पर 9 है और यहाँ 10 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 9 और 10 नहीं 16 है, सॉरी 9 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा, और यहाँ पर भी 11 और 18 का डिफरेंस 7 आएगा। अब इधर देखें 2 और ये 11, इधर डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 आएगा P2, यहाँ कितना डिफरेंस है, और 7 और 9 इसका डिफरेंस 2 है, 14 और 16 का डिफरेंस 2 है। अब देखें सबसे बड़ी जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला। अब इस रो में देखें सबसे मिनिमम हमारे पास कौन सी, ये वाली है। अब यहाँ पर 15 है, यहाँ 15 है, इसका मतलब इसकी 15 की 15 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी आप क्या करें, P2 लिखें, ठीक है, P2 9 2 2 9 2 2, यानी कि ये पहले था ये ले में दूसरी। अब नेक्स्ट हमने लिखनी P2 यहाँ पर ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना हमारा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितनी है 5 7 7, यही आएगी 5 7 7। अब हमने यहाँ पर इसको लिया, यानी कि 9 वाले को, इसकी डिमांड यहाँ पुट की है, यानी कि ये तो क्लियर हो चुका है ना। यहाँ पर क्या तो 15 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, और ये 15 भी जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास थर्ड पेनल्टी निकालेंगे हम। थर्ड पेनल्टी के लिए क्या, ये दोनों कॉलम चले गए और ये वाली रो चली गई, इसका मतलब है 3 और 4 बचा, और जैसे 2 और 3 बची, क्या जी 2 और 3 और यहाँ पर 4। ठीक है जी, हम बना लेते हैं इस तरह। अब नेक्स्ट इसकी 3 में 3 की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, ये रो तो ख़त्म हो गई, 9 और 16 है, 9 और 16, यहाँ पर कितनी 20 और 18, यहाँ पर जो कॉस्ट आई बची हुई कितनी, यहाँ पर 25, और यहाँ पर कितनी है 5, ये 15 और ये भी 15। अब हमने पेनल्टी 3 निकालनी है, इधर ही P3 निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास 9 और 16 7 आएगा, इधर कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास 2 आएगा, इधर डिफरेंस निकाले तो हमारे पास कितना आ रहा है 20 और 11 आएगा, इधर कितना आएगा डिफरेंस से 2 का आएगा। अब मैक्सिमम डिफरेंस देखें, ये वाला लग रहा है 11 वाला, 11 में मिनिमम ये 9 है, 9 के 15, और यहाँ पर कितनी है हमारे पास 15, यहाँ पर 15 ही है ना, तो ये 15 डिमांड 15 और सप्लाई हमारे पास 25 है, तो क्या करेंगे यहाँ से 15 इधर को इसको दे देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा 10 बचेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है, जब हम देखें ये वाला कॉलम भी ख़त्म होगा, जस्ट यही कॉलम बचा है। जब यही कॉलम बचा है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही इसकी क्या करेंगे एलोकेशन कर देंगे। जो मिनिमम यही है ना 18 को पहले दे दो, 18 की वैल्यू कितनी चाहिए, कम 5 है, 5 इसको दो, और ये कैंसिल यहाँ पर 10 रह जाएगा। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 है, ये 10 इसको आ जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। लो जी, अब हमारे पास क्या बनेगा, ये थर्ड P3, यहाँ पर P3 निकाल लें, P3 लिखा, क्या आएगा हमारे पास 2 में ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ 11 और ये 2, और इसी तरह हमने यहाँ P3 निकालना था, यहाँ पर P3 ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आएगा 7 और ये 2 आएगा। अब हमने एलोकेशन यहाँ पर की थी 11 वाले में की थी, यहाँ पर यानी कि 9 में, 9 को 15 दिया था हमने, तो ये कैंसिल हो गया था, और इसी तरह यहाँ कितना रह गया था 10 रह गया था। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 5 है, 5 इसको दिया था, यहाँ 10 रह गया था, ये 5 कैंसिल, यहाँ पर इसको 10 दे दिया था, ये 0। ठीक है जी, ये था हमारा इस तरह हमने पेनल्टी निकाली और सारी की वैल्यूज यहाँ वैल्यूज पुट की।
प्लेटी निकालने के बाद हमने सारी की वैल्यूज एलोकेट हो गई हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर फिर क्या आ गई बात कि 5 आई हैं। तब यहाँ पर फिर वही हम क्या करेंगे, किसी भी जो मिनिमम कॉस्ट जहाँ पर एलोकेशन हो चुकी है उसके अलावा देखेंगे जहाँ मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट हमें नज़र कहाँ पर आ रही है, साहब यहाँ पर 7 है। तो अब क्या करें, इसको इसी को दे दें वैल्यू 0 दे दें, ठीक है। तो ये भी ठीक है, या इसको दे दें या इसको दे दें, 11 को दे दें, हर्ज नहीं है। यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी 7 मिनिमम थी इसलिए मैंने यहाँ दे दी। कॉस्ट एक ही रो के अंदर 3 आ गई हैं तो कोई मसला नहीं, बल्कि यहाँ पर कर दें ज़्यादा बेस्ट है। तो चलो मैंने यहाँ पर कर दी तो भी ठीक है। लो जी हमारे पास अब यहाँ पर लिखेंगे हम, एक चीज़ चेक करनी थी आपने, यहाँ पर एलोकेशन जो हमारे पास इसका बैलेंस था वो बराबर ही है ना, 50 25 10 25 बैलेंस है। यहाँ पर लिखेंगे आप सोल्यूशन जो हमारा आया है, क्या सोल्यूशन आया कि लिखेंगे गिवन TP is balanced, i.e. टोटल सप्लाई बराबर है टोटल डिमांड बराबर है ना। तो ये बराबर है 100। तो क्या करेंगे हम, 100 वी यूज़ वेम मेथड टू फाइंड द टोटल मिनिमम कॉस्ट। we have हमने क्या किया, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। वो क्या है, इज़ सोल्यूशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख लें जी आप, क्या लिखेंगे जी हम, ये कॉस्ट जो पुट की है, वैल्यूज़ पुट की हैं वहाँ पर लिखेंगे क्या है जी, एक्स, ये हमारे पास कौन सा कॉलम और रो है, दूसरी, और 1 2 एक्स 1 2 कितना हमारे पास 15 आया। और इसी तरह हमने नेक्स्ट हमारे पास है एक्स ये वाला, एक्स 2 2 कितना 0 है। और उसके बाद एक्स 2 3 हमारे पास कितनी 15 है। एक्स 2 4 हमारे पास 10 है। इसी तरह आगे एक्स 3 1 हमारे पास कितना 5 है। और एक्स 3 4 हमारे पास 5। ठीक हो गया जी। तो अब क्या करेंगे, इसके सामने रेस्पेक्टिव जो इसकी कॉस्ट है इनकी वो लिखेंगे। अब इसकी कॉस्ट हम लिखेंगे, क्या कॉस्ट हमारे पास जी, एक्स 1 2 की, ओ सॉरी C 1 2 बल्कि यहाँ पर C 1 2 हमारे पास कितनी आ रही है, C 1 2 2 है। और उसके बाद C 2 2 हमारे पास कितनी है 7 है। इस तरह आगे C 2 3 हमारे पास कितनी है, सो C 2 3 9 है। और C 2 4 हमारे पास कितनी है 20। इस तरह C 3 1 हमारे पास कितनी है 4। और C 3 4 हमारे पास कितनी है 18। ठीक है जी, हमने लिख लिया। अब टोटल क्या लिखेंगे, अब फार्मूला लिखें इसका, क्या फार्मूला जी हमारे पास, टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या होगी जी, फार्मूला क्या है जी, यही जो वैल्यूज़ हैं लिखोगे इसके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन, एक्स 1 2 मल्टीप्लाई बाय C 1 2 प्लस एक्स 2 2 मल्टीप्लाई बाय C 2 2 प्लस एक्स 2 3 मल्टीप्लाई बाय C 2 3 प्लस एक्स 2 4 मल्टीप्लाई बाय C 2 4 प्लस एक्स 3 1 मल्टीप्लाई बाय C 3 1 प्लस एक्स 3 4 मल्टीप्लाई बाय C 3 4 के। यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसकी इनकी वैल्यूज़ लिखें। हम क्या लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। TMC क्या है जी, एक्स 1 2 हमारे पास 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस
15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18। 1 2 3 4 5 6 होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिख लें, क्या मल्टीप्लाई कर लें इनको, सी टोटल मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लें। क्या जी, मेरे पास ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18। कितनी है जी कॉस्ट? 475। इसका आंसर कितना? $475 या RS जो मर्ज़ी लिख दे। ये था हमारे पास जी लिस्ट का वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड था। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखना हम भूल गए। क्या चीज़ लिखनी थी हमने? कि टोटल एलोकेशन के बारे में लिखना था कि टोटल एलोकेशन कितनी होगी। यहाँ पर लिखेंगे टोटल एलोकेशन क्या होगा जी, m + n - 1। m हमारे पास यहाँ पर 3 है और n हमारे पास 4 है। 3 + 4 - 6 कितना बनेगा? 4 3 7 और 6 बनेगा। तो हमारे पास ये देखें 2 4 6 हमारे पास एलोकेशन होगी। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के ऊपर। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह एक और इसके ऊपर एक और वीडियो अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।